Hello बच्चों, let's read the given question. The question says 5 identical resistors, each of resistance 1 ohm, are initially arranged as shown in the figure by clear lines. If two similar resistances are added as shown by the dashed line, then change in resistance in final and initial arrangement is option A 2 ohm, option B 1 ohm, option C 3 ohm, option D 4 ohm. So in this question we need to understand about the combination of resistances. सबसे पहले फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन वी नो कि इन सीरीज सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज एंड उसका जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है दैट इज नथिंग बट इज द सम ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. ठीक है ना. अगर हम बात करें रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस रिमेन द सेम और इसका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. राइट. मोस्ट ऑफ द केस जहाँ पे दो पैरेलल रेजिस्टेंस हमें मिलते हैं उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं. ये फार्मूला भी यहीं से डिराइव हो रहा है, आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. सो ये डायरेक्टली रिजल्ट के तौर पर हम याद रखेंगे फॉर अ केस ऑफ टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ठीक है. ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज अबाउट द व्हीटस्टोन नेटवर्क. व्हीटस्टोन नेटवर्क और टू बी प्रिसाइज हम कहें कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क. इसमें होता क्या है, व्हेन द रेजिस्टेंस आर अरेंज्ड इन द फॉर्म पैरेललोग्राम के साइड्स पे हम अगर रेजिस्टेंस को अरेंज कर दें कुछ इस तरीके से एंड देयर इज वन रेजिस्टेंस इन द सेंटर, और अगर हम कहें कि ये R1 है, ये R2 है एंड दिस इज रेजिस्टेंस R3 एंड दिस इज रेजिस्टेंस R4. सो यहाँ पे वी कैन सी ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इट विल बी कंसिडर्ड टू बी नल या वॉइड. कब? जब R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4. दिस इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन. बैलेंस्ड कंडीशन होती है ये, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन. सो इस कंडीशन में वी कंसिडर कि ये जो रेजिस्टेंस है इट कैन बी डिस्कार्डेड. और बेसिकली हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट पास नहीं होगा. राइट. सो नाउ वी कैन से फॉर द इनिशियल कंडीशन हम बात करते हैं एज पर द क्वेश्चन. जब हमें डैश लाइन या फिर जो रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा हमने कनेक्ट किए वो नहीं है, सो जस्ट इट विल बी समथिंग लाइक दिस केस. इस तरीके का केस होगा. सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये होगा विद सीरीज इन विद दिस एंड सीरीज एंड सीरीज एंड अगेन सीरीज. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने रेजिस्टेंस है. वी हैव 1 2 3 4 5. सो जो R आएगा इन दिस केस इट कम्स आउट टू बी I इनिशियल कह देते हैं हम. एंड सिंस वी कैन सी कि जो करंट है वो सेम फ्लो होगा सब में, करंट का डिवीजन नहीं हो रहा कहीं पे भी, सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग. सो वी कैन से ऑल द 5 रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज एंड द इक्विवेलेंट विल कम्स आउट टू बी 5 ओम. सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन. अब फाइनल कंडीशन में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया ये. सो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ डॉटेड ये दो रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा कनेक्ट कर दिया. सो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया व्हीटस्टोन नेटवर्क की तरह ये कुछ बन चुका है. अगर हम खाली इस नेटवर्क को देखें यहाँ पे, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है बीच में जो डायगोनल है दैट विल बी इनइफेक्टिव. राइट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है. सो दिस इज अंडर द बैलेंस कंडीशन. सो ये रेजिस्टेंस हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. राइट. सो जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके से. इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन होगा रेजिस्टेंस का. सो अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दो रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज एंड दिस विल बी इन सीरीज. राइट. सो दो सीरीज में होंगे, आपस में वो पैरेलल में हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे करंट डिवीजन टेक प्लेस करेगा. यहाँ पे कुछ और करंट जाएगा लेट्स से I1 और यहाँ पे कुछ और करंट जाएगा I2. सो दिस बोथ द रेजिस्टेंस विल बी इन पैरेलल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भी करंट I1 ही जाएगा और यहाँ पे भी करंट I2 ही जाएगा. ठीक है ना. सो दिस टू रेजिस्टेंस upper two resistance will be in series and lower two will be also in series. So series का combination जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से. We can say हम कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि let's suppose 1 + 1 2 और ये दोनों भी 2 हो जाएंगे. So 2 और 2 in parallel. So we can use this result over here. So ये आ जाएगा 4/4 that is 1. So 1 + 1 + 1 यानी कि टोटल जो R फाइनल हमारे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट मिल रहा है वो मिल रहा है 3 ओम्स का. ठीक है ना. सो यहाँ पे ये जो है इसका भी 1 ओम मिला है हमें एंड दिस इज ऑल्सो 1 ओम एंड दिस इज ऑल्सो
1 ohm, and again we can see कि ये सब series में आ चुके हैं, so R final will be 3 ohm. So change in resistance हम क्या कह सकते हैं, delta R will be equals to Ri minus Rf, initial minus final. Basically we are interested in calculating the change, right? So basically हम delta R का मतलब होता है Rf final minus initial, so हम यहाँ पे just लिख देते हैं change will be equals to 5 minus 3, and that gives us the answer is 2 ohm. So this is the answer to the given question जो कि match होगा हमारा option A के साथ. I hope you understood the solution. All the best.